नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद शिक्षक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु हम लोग हिस्ट्री की क्लास को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे और प्राचीन हिस्ट्री की हम लोगों ने 3 क्लास कवर कर चुके हैं और ये चौथी क्लास है। जिन लोगों ने पीछे की क्लासें मिस कर दिए हैं वो लोग इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में पीछे की क्लासों को देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो पीछे की क्लासों में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण या विदेशियों का आगमन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या थे। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में पहला पॉइंट आता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कनिंघम को। किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है बोगाज-कोई, जिसे एशिया माइनर कहा जाता है। ये अभिलेख है। बोगाज-कोई क्या है? एक अभिलेख है ना। और इसको क्या कहा जाता है? एशिया माइनर भी कहा जाता है ना। इससे वैदिक देवता, जो वैदिक काल में देवता थे, कौन? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, इन्हें अश्विनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है ना। इन देवताओं के नाम मिलते हैं, मतलब बोगाज-कोई और या फिर एशिया माइनर अभिलेख से किन किन देवताओं के नाम मिलते हैं? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, जिन्हें अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बोगाज-कोई से कितने देवताओं के नाम मिलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अगर पूछा जाए कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या दिया हुआ है, तो भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ है? भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? अगर पूछा जाए दुर्भिक्ष की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, तो याद रखिएगा, सौहगौरा अभिलेख देता है। सौहगौरा अभिलेख क्या जानकारी देता है? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। और इसमें जो है संकट काल में उपयोग करने के लिए खाद्य सामग्री का भी उल्लेख किया गया है, कि मतलब संकट काल में लोग जो है खाद्य सामग्री को एकत्र करके रखते थे, जो कि संकट काल में काम देता था। तो ये चीज़ भी कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिलती है सौहगौरा अभिलेख में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी भी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। याद रखिएगा कि हूणों के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है। आगे देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है।
बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है एरण अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत पूछा जाता है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। आगे देखते हैं। अगला है कश्मीरी पाषाणी के पुरा स्थल। कश्मीरी मतलब कश्मीर में जो नौपाषाणिक पुरा स्थल है वो बुर्ज होम। क्या नाम है उसका? बुर्ज होम से गर्तावास मतलब गड्ढा घर, मतलब गड्ढे के अंदर जो घर बना के लोग रहते थे उसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो कश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल जिसका नाम है बुर्ज होम। क्या नाम है? बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढे वाला घर का साक्ष्य मिलता है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए गड्ढा घर या गार्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो मिला है बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इन्हें साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। इन्हें साहित्य में क्या कहा जाता है? कासार्पण कहा जाता है। जो प्राचीन सिक्के थे उनको कहा जाता था आहत सिक्के। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। और साहित्य में इनको क्या कहा जाता है? कासार्पण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सभी को सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किसने किया था, तो याद रखिएगा यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। आगे आता है अगला पॉइंट कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा मतलब समुद्रगुप्त के समय जो सिक्के चल रहे थे, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था। ये इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? उस समय के जो सिक्के हैं उस पर वीणा बजाती हुई जो प्रतिमा मतलब उस पर छपी हुई है सिक्कों से, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था, है ना, और वो वीणा भी बजाता था। तो समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। और पूछा भी जाता है कि संगीत प्रेमी के नाम से किसे जाना जाता है? संगीत प्रेमी निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त है। कौन है? संगीत प्रेमी के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। संगीत प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त था, है ना। और इसकी जानकारी हमको मिलती है उस समय के सिक्कों से जिस पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अरिगमेडु, है ना। अरिगमेडु एक स्थान है, ये कहाँ है? पदुचेरी के निकट है ना। से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के। अगर पूछा जाए कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं अरिगमेडु, जो कहाँ पे है? पांडुचेरी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनको याद करेंगे और उनके शासक भी याद करेंगे। तो बढ़िया ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, और उस समय शासक कौन था? हाथी गुम्फा अभिलेख शासक कौन था? कलिंग राजा खारवेल। कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे। हाथी कैसा होता है? हाथी होता है काला। कलिंग काले का साउंड आ रहा है, तो हाथी कैसा होता है? काला होता है ना। और उसके जब पैर में कोई दिक्कत होती है तो वो खार करने लगता है, मतलब धीरे धीरे चलने लगता है। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित था, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय का है? तो कलिंग राजा खारवेल। आगे देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ कितना रुद्र नाम है? जूनागढ़ कैसा नाम है? रुद्र नाम है। तो अच्छे से याद रखेंगे रुद्र दामन, है ना। रुद्र दामन शासक कौन है? रुद्र दामन। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़
एक अजीब नाम है, एक रुद्र नाम है, तो इसको ऐसे ही हम याद रख लेंगे, जूनागढ़ रुद्रदामन, क्योंकि जूनागढ़ एक रुद्र नाम समझ में आ रहा है, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। ठीक है, आगे है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख को कैसे याद रखेंगे? नासिक मतलब कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जो नहीं सीख रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है? उसको सिखाने के लिए बहुत बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है ना, बहुत समझाना पड़ता है ना। तो बलश्री है ना, वो बच्चा कैसा है? गौतमी है ना, मतलब ज़्यादा कह सकते हो, मतलब सीखने में कमज़ोर है, गौतमी है ना। तो उसको सिखाने के लिए, और वो ना सीख मतलब सीख नहीं रहा है, तो उसको सिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बल लगाते हैं। तो याद रखिएगा, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से, गौतमी बलश्री से। उम्मीद करते हैं ट्रिक भी आपको अच्छी लग रही होगी और सारे पॉइंट क्लियर भी हो रहे होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रयाग स्तंभ। अगला पॉइंट है प्रयाग स्तंभ, मतलब अगला अभिलेख है प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ को कैसे याद रखेंगे? प्रयाग कहाँ है? प्रयाग है इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। और जहाँ प्रयाग उसको कहते हैं जहाँ कई नदियाँ है ना, या एक से अधिक नदी मिलकर के अपना संगम बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो वो बन जाता है समुद्र। क्या बन जाता है? जब जहाँ पर कई नदियाँ आकर मिलेंगी वो क्या बन जाएगा? समुद्र बन जाएगा। तो समुद्रगुप्त। तो प्रयाग स्तंभ किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय से। तो ऐहोल, होल आ रहा, होल मतलब छेद, होल मतलब छेद, मतलब पुल में क्या हो गया है? होल हो गया है। क्या हो गया है? होल हो गया है ना। पुल में क्या हो गया है? होल हो गया है। तो ऐसे याद रखेंगे, ए होल है ना, पुलकेशन द्वितीय। जहाँ पर आएगा पुल दिखेगा, पुलकेशन द्वितीय दिखेगा, वहाँ पर आपको होल याद आ जाएगा। तो ऐसे इसको याद रखेंगे कि पुल में क्या हो गया है? होल हो गया है, छेद हो गया है। तो ये हो जाएगा ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से। ठीक है, आगे का अभिलेख देखते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख को कैसे याद रखेंगे? और ये शासक कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन, है ना। तो मंदसौर, मंद सौर मतलब भ्रमण कर रहा है, सैर कर रहा है, ऐसे याद रखेंगे। मंद धीरे धीरे सैर कर रहा है। कौन? मालवा का नरेश, जो एक यशस्वी है, जिसके पास यश है ना। वो क्या कर रहा है? मंद सौर कर रहा है, मंद टहल रहा है, मंद सैर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी याद हो गया होगा कि मंदसौर अभिलेख जब आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि जो मालवा के नरेश थे, जो एक यशस्वी थे, कैसे थे? यशस्वी थे, है ना, हैं, और वो मंद सैर कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। आगे आता है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख को कैसे याद करेंगे? ग्वालियर अभिलेख को देखते हैं, शासक कौन था? प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। तो ग्वालियर को कैसे याद रखेंगे कि ये ग्वाल वाले जो है प्रतिहार, हार मतलब होता है जंगल या खेत, है ना, खेत खलिहान। तो ग्वाल वाले कहाँ जाते थे? है ना, गायों को चराने हार जाते थे, जंगल जाते थे और वहाँ क्या करते थे? भोजन करते थे, हार में भोजन करते थे। तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं सारे अभिलेख आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। जिस अभिलेख में आप लोगों को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए कोई दूसरा ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो आगे देखते हैं। आगे है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। तो इसको कैसे याद रखेंगे? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, और इसका शासक कौन है? स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। तो जो गुप्त बातें होती हैं वो क्या की जाती हैं? भीतरी रखी जाती हैं, गुप्त रखी जाती हैं। जो भीतरी बातें होती हैं, जो किसी को बताई जाने वाली बातें नहीं होती हैं, उनको क्या किया जाता है? भीतर ही अपने रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। ठीक है, तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख को कैसे याद रखेंगे कि भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी
बातें जो होती हैं, है ना, उनको क्या किया जाता है, गुप्त रखा जाता है, किसी से शेयर नहीं किया जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, है ना। तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख को कैसे याद रखेंगे कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है देवपाड़ा अभिलेख, है ना, ये भी देख लेते हैं। और ये लास्ट अभिलेख है, देखते हैं देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख और इसका शासक कौन था, बंगाल शासक विजयसेन, बंगाल शासक विजयसेन। अच्छा, यहाँ पर आ रही है बात देव की, क्या आ रही है, देवताओं की। और जिसके साथ देवताओं होंगी उनकी विजय निश्चित है, उनकी विजय क्या है, निश्चित है। उनको कोई हरा सकता है, नहीं हरा सकता है ना। तो जिनके साथ देवता हों, है ना, और उनको हरा पाना मुश्किल है, मतलब उनकी विजय निश्चित है। तो ऐसे याद रखेंगे, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन, देवपाड़ा अभिलेख। और शासक कौन था, बंगाल का शासक विजयसेन, बंगाल का शासक विजयसेन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। और ये अगला पॉइंट है जो कि वीडियो का लास्ट पॉइंट है, अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा।